रामगोपाल जी, आपका तो इतना लंबा अनुभव है, कितने चुनाव आपने देखे होंगे सर, कितनी नई पार्टियों को आपने देखा होगा, कितने नए नेताओं को देखा होगा। चिराग पासवान की भूमिका आपको क्या समझ में आती है? नीतीश कुमार पर इतने हमलावर हैं, मोदी को वो पूछते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी ने 2014 से एक तरह से जो फतेह लगातार एक एक राज्य फतेह करने का जो काम शुरू किया है, उसमें अब ध्यान रखिए 2 राज्य बाकी हैं उसके निशाने पर, बिहार और बंगाल। ये तय जान लीजिए कि बीजेपी, जैसा हर्षवर्धन ने कहा, बीजेपी का ऊपर का नेतृत्व कुछ भी कहे, नीचे से ये बिल्कुल आवाज आ रही है कार्यकर्ता की भी, और बिहार की जनता भी ये चाहती है। तो इसलिए आज की तारीख में, लेकिन मैं राजीव जेटली से सवाल पूछूंगा तो वो बोलेंगे नहीं। मैं प्रवक्ताओं की मजबूरी समझता हूं। आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार एकदम गायब है। हाँ। मोदी के भरोसे नीतीश आज खड़े हैं, मोदी के भरोसे कि शायद ये मोदी जी के नाम पर इस बार भी राजीव जेटली जवाब दीजिए, पार लग जाए। लेकिन हकीकत यह है कि यह इलेक्शन नरेंद्र मोदी बनाम आप महागठबंधन कह लीजिए वही है। राजीव जेटली जवाब दीजिए। मैं फिर इस बात को नीतीश कुमार को आप लोग माइनस करके क्यों चल रहे हैं? बीजेपी चाह रही है। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने एक बार नहीं, बहुत बार इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे लीडर नीतीश कुमार जी हैं, और मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि देश की प्रदेश की लीडर है, लेकिन वो लीडर दिखता नहीं आपकी कैंपेनिंग में, प्रधानमंत्री वो लीडर दिखता नहीं आपके कार्यकर्ताओं की बातचीत में, तो वो फिर लीडरशिप कैसे कोई भरोसा करे उस पर? जिस तरीके से प्रधानमंत्री का प्रेम बिहार की जनता के साथ रहा, बिहार की चिंता करी, बिहार के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, रेलवे के प्रोजेक्ट लगाए, रोजगार की जो समस्या थी उससे निजात पाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया, तो ऐसे में जब उनको अपना नेता, एक राष्ट्रीय नेता जब नजर आता है किसी भी प्रदेश की जनता को, तो वो राष्ट्रीय नेता की तरफ अपना आकर्षण जरूर रखती है। हमारे लीडर बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की जनता राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रेम करती है, उनकी तरफ अपना लगाव रखती है, उन पर विश्वास करती है, उनकी ईमानदारी पर उनको यकीन है। सारी बात समझ गया, सारी बातें मिल जाती हैं और हमारे प्रदेश, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज इतना ज्यादा हो रहे हैं अफजल अब्बास कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान कहते हैं हम जेल भेज देंगे, और मोदी को कहते हैं कि वो मैं उनका हनुमान हूं, और दोनों नीतीश कुमार और मोदी एक साथ मंच शेयर करते हैं। तो जनता किसको वोट देगी? नीतीश कुमार के लिए वोट देगी, पीएम मोदी के लिए वोट देगी, किसके लिए वोट देगी? की हैसियत बिहार में एक वोट कटवा के तरफ हो गई, इससे इनकार नहीं किया। सचिव रामविलास पासवान अगर होते, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इनकी एक शख्सियत थी, ये एसी में बैठ के और अब धूल सड़कों का जो धूल हाथ छान रहे हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि राजनीति क्या होती है। चिराग पासवान नीतीश को मैं चैलेंज करता हूँ, नीतीश कुमार पे इल्जाम लगाना ये कि जेल भेज देंगे, उनकी ताकत है कि नीतीश कुमार पे जेल भेजने की बात कर रही है। नहीं, ताकत तो जनता देती है सर। नीतीश कुमार को भी जनता ने ताकत दी है, लालू प्रसाद को भी जनता ने ताकत दी थी। इतना अहंकार नहीं सही होता सर। आरोप की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार को आरोप लग जाएगा ना, तो मैं आपका गुलामी लिखाऊंगा, आजादी तरह छोड़ दूंगा नीतीश कुमार पे आरोप लग गया। तो ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए और जनता में कंफ्यूजन, और बीजेपी जेडीयू में एक कंफ्यूजन करके अपना काम निकालना चाहते हैं। इनके पास कैंडिडेट भी नहीं था, जो भाग के लोग हैं उनका इंतजार कर रहे थे। इनका अपना आधार है क्या? बताइए ना मुझे आप। एक पार्टिकुलर पासवान कम्युनिटी के ऊपर पूछते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन हो सकता है सही, आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन अरुण कुमार नीतीश कुमार को वोट देंगे तो महागठबंधन को वोट चला जाएगा, आरजेडी को वोट चला जाएगा। चिराग पासवान ने एक और नई बहस छेड़ दी, तो क्या आरजेडी तैयार होगी अगर नीतीश आते हैं तो? हमसे पूछे नहीं, अरुण कुमार महागठबंधन को में शामिल नीतीश कुमार को होने का सवाल नहीं उठता है। हमारा खुद का बहुमत। अच्छा, महागठबंधन चिराग पासवान को कैसे देखता है? क्या सर? महागठबंधन चिराग पासवान को कितना सीरियस लेता है? चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो उनके साथ है, तो हम लोग उनके प्रति ना कोई द्वेष है और ना ही कोई बैर का भाव है। वो भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिलचस्प है। मैं रुपेश आपसे जानना चाहूंगा। रुपेश, मैं आता हूं आपके पास, बड़ा दिलचस्प है। अरुण जी, आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।